हेलो दोस्तों, स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पर आपको रेलवे डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और अब तक जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है तो आशा करता हूं उससे आपको आपकी एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद मिली होगी। दोस्तों, इसी सीरीज में हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं, एलएचबी कोचेज क्वेश्चन बैंक सीरीज। ये एएमई और एडब्ल्यूएम की एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि गैरेज एंड बैगन और वर्कशॉप तीन जगह से वहां पर प्रश्न टेक्निकल में आते हैं। तो लगभग 25 से 30% का पोर्शन जो कोचेज कवर करते हैं वो एलएचबी कोचेज ही कवर करते हैं, क्योंकि जो आईसीएफ कोचेज हैं वो लगभग फेज आउट होते चले गए हैं हो गए हैं। तो अब जो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो एलएचबी से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें जिससे कि इस सीरीज का पूरा फायदा आपको मिल सके और आने वाली एग्जाम में जो भी क्वेश्चन एलएचबी से रिलेटेड एग्जाम में आएंगे उनको आप बड़ी आसानी से कर सको। तो चलते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी। तो इसकी जो फुल फॉर्म है लिंक हॉफमैन एंड बोस। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको आता होगा, लेकिन ये एलडीसी में अगर जेई और टेक्नीशियन की एग्जाम होती है तो वहां पर एलएचबी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है। दोस्तों, लेकिन मैं जब शुरू से स्टार्ट करता हूं तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जाते हैं जहां पे प्रश्नों की सीमा खत्म होती है। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, इसमें पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेज। तो हम यहाँ पर बात करें कि जो अगर लेंथ की जब भी बात की जाती है तो दो टर्म में की जाती है। पहली टर्म है ओवर बॉडी और दूसरी टर्म है ओवर सीबीसी। तो दो चीजों को हम क्लियर कर लेते हैं, कंफ्यूजन अगर आपका हो तो। सीबीसी और बॉडी वहां पर जो एंड पोर्शन होता है कोच का वहां पर खत्म हो जाती है, लेकिन जो सीबीसी वाला पोर्शन है कुछ पोर्शन आगे निकला हुआ रहता है। तो एक चीज तो यहां से ये क्लियर हो गई कि जो सीबीसी वाली जो लेंथ होगी वो ओवर बॉडी से ज्यादा होगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हम जान लेते हैं 23,540, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ओवर सीबीसी ऑफ एलएचबी कोचेज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 24,000। दोस्तों, इसको इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। हम कंपैरिजन पहले हमने देखा था कि 23,540 थी उसकी लेंथ, तो 23,545 तो बिल्कुल रॉन्ग हो गई, क्योंकि जो लेंथ लगभग जो एलएचबी से एलएचबी को निकली हुई रहती है लगभग, तो वो इससे ज्यादा ही रहती है। तो 23,540 जो आसपास का है वो तो बिल्कुल हो नहीं सकता। ये ये बहुत आसपास के हैं 23,540 और 565। तो जो क्योंकि दोनों साइड सीबीसी निकली हुई रहती हैं तो इस तरीके से जो पोर्शन होगा लगभग 24,000 के आसपास होगा। तो हम इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, जब हमने अगर लेंथ की बात कर ली तो अब विड्थ की बात करते हैं। तो विड्थ पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट इज द विड्थ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेस। तो अगर विड्थ की बात करें तो ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर, 3240 mm। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से आपको बिल्कुल पास डेटा देकर पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार अगर आपने देखेंगे तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। बार बार देखने से होता क्या है कि जो हमारी मेमोरी पावर है उसमें वो चीज़ें सेट हो जाती हैं और उसका आंसर हम देने में आसानी रहती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगले जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है अगर हमने किसी भी कोच में तीन चीज़ें होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ और विड्थ की हमने बात कर ली, तो अब हाइट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द एलएचबी कोचेज फ्रॉम द रेल लेवल। तो इसमें पूछा गया है कि जो एलएचबी कोच है उसकी जो रेल लेवल है उससे हाइट कितनी होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 4,250 mm। ये सी इसका करेक्ट आंसर है। अब अगले प्रश्न की बात करें, हाइट ऑफ द कंपार्टमेंट फ्रॉम रेल लेवल अंडर टेयर कंडीशन ऑफ एलएचबी कोचेज। तो इसमें टेयर कंडीशन में एलएचबी कोचेज की जो रेल लेवल है उससे हाइट पूछी गई है। तो जो हाइट पूछी गई है ये ए इज द करेक्ट आंसर, 1320 mm इसकी हाइट होती है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम हाइट फ्रॉम रेल लेवल
ऑफ LHV कोचेज। अगर मिनिमम हाइट देखें नीचे अगर जो पोर्शन होता है तो वो होती है 91 mm, इसकी मिनिमम हाइट होती है LHV कोचेज की रेल लेवल से। तो डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ CBC अबव रेल लेवल फॉर एम्प्टी व्हीकल। इसमें 3 प्रश्न बन जाते हैं, 3 चीजें हम एक साथ देख लेते हैं। तीनों चीजों में जो CBC है इसकी रेल लेवल से हाइट 3 केस में पूछी जा सकती है। एम्प्टी कंडीशन में मैक्सिमम, मिनिमम, और जो लोडेड कंडीशन होता है उसमें मिनिमम हाइट पूछी जा सकती है। तो जो इसमें पूछा गया है मैक्सिमम हाइट ऑफ CBC इन एम्प्टी कंडीशन, तो ये 1105 mm होती है। तो ये करेक्ट आंसर है और डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम हाइट। जो हमने मैक्सिमम हाइट एम्प्टी कंडीशन में देख ली, तो अब मिनिमम हाइट देख ली, तो देखनी है हमको, तो मिनिमम हाइट 1090 mm होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ, ये मिनिमम हाइट। हमने 2 चीजें देखी हैं अभी तक। पहली मैक्सिमम हाइट एम्प्टी कंडीशन में 1105 mm, फिर मैक्सिमम मिनिमम हाइट एम्प्टी कंडीशन में 1090 mm। अब इन्होंने पूछा है मिनिमम हाइट इन लोडेड कंडीशन, तो ये इसका करेक्ट आंसर है 1030 mm। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ LHV व्हील्स। तो यहाँ पे जो व्हील गेज होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 1600 ± 1 mm, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों और देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा गया व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHV कोचेज। ये LHV कोचेज नहीं, ICF कोचेज का भी 915 mm होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर हम कंडमनेशन की बात करें, तो अगला प्रश्न अगर पूछा गया है कि व्हाट इज द कंडमिंग लिमिट ऑफ LHV व्हील डायमीटर। अगर इसमें ये इस तरीके से ऑप्शन दिया है, तो सी इज द 845 mm इज द करेक्ट आंसर। अगर इसमें वेब थिकनेस उन्होंने ऐड कर देते, तो दोस्तों ये आंसर इसका बदल जाता। लेकिन अगर कंडमिंग लिमिट दिया है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको 845 mm ही माना जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर इसमें एक और ऑप्शन अगर हम ऐड करते हैं, नन ऑफ द अबव, तो ये प्रश्न बिल्कुल बदल जाएगा। उस केस में इसको आप 845 नहीं मान सकते, क्योंकि वहां पर वो कंडीशन लागू हो जाती है। लेकिन अगर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और 845 mm दिया हुआ है, तो 845 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लैंज इन द LHV कोचेज। तो ये 265 mm होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अब बात करें तो रोलर वीयरिंग की, व्हाट टाइप ऑफ रोलर वीयरिंग इज यूज्ड इन LHV कोचेज। तो LHV कोचेज में किस तरह की रोलर वीयरिंग यूज की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर CTRV हम इसको कहते हैं। अगर शॉर्ट में कहे तो CTRV कैटरेज टेपर्ड रोलर वीयरिंग। और ICF कोच में ये होती है सेल्फ अलाइंड जो रोलर वीयरिंग है, स्पेरिकल रोलर वीयरिंग रहती है सेल्फ अलाइंड। तो स्पेरिकल रोलर वीयरिंग यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे होगी केवल CTRV। यही LHV कोच में भी होती है, साथ ही साथ जो हमारे बैगन होते हैं उनमें भी ये CTRV यूज की जाती है। दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHV बोगीज। तो सबसे पहले तो हम ये व्हील बेस को जान लेते हैं कि व्हील बेस होता क्या है। दोस्तों अगर 2 व्हील है, तो उनका जो व्हील होता है, उसका एक्सल बॉक्स होता है, उसके सेंटर टू सेंटर, दोनों व्हील के सेंटर टू सेंटर, अगर हम एक व्हील इसको मान ले यहाँ पे फर्स्ट पे, तो अगर ये व्हील का अगर बीच एक्सल, ये यहाँ पे अगर टिप मान ले कि ये एक्सल बॉक्स है, उसका सेंटर है, और यहाँ पे ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो उसको व्हील बेस मानते हैं। ये ICF में 2896 होती है, लेकिन LHV का व्हील बेस कम है, इसका व्हील बेस है 2560 mm। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको टर्म को भी समझना जरूरी है कि आखिर व्हील बेस क्या होता है। यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हील बेस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन के 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो टर्म को भी जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में क्या चल रहा है कि 2 A और B आपको दे दिया
कि व्हील बेस की डेफिनेशन दे देगी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एक्सल। और दूसरा एक और लाइन दे देंगे तो वो पूछेंगे ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, या ए और बी दोनों करेक्ट है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन जानना भी जरूरी है। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से ही काम नहीं चलता, साथ ही साथ उनको समझना भी जरूरी है कि इसका आंसर ये है तो इसका अर्थ क्या है। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों जो अगला प्रश्न है इसमें कॉर्डर लाइफ ऑफ एलएचबी कोचेज, जैसा कि आपको पता है यह है कि 30 साल, 25 साल और 35 साल। तो जो पहले इसकी डिफाइन नहीं थी, लेकिन जो अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम निकलते हैं तो उसमें भी, और जो एलएचबी मैनुअल है अभी आए हैं, नया मैनुअल आया है, उसमें भी मेंशन किया हुआ है 35 ईयर एज है जो एलएचबी की मेंशन की हुई है अगेंस्ट, जबकि जो आईसीएफ की 25 ईयर थी। तो इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आजकल जो चीजें ध्यान में दी जा रही है, जो ट्रेन की स्पीड बढ़ाने पर जो काम किया जा रहा है, इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो व्हाट इज द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ एलएचबी कोचेज। एक चीज तो हमको पता है कि 160 के एमपीएच होता है, तो हम दो चीजों को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, बी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, तो बचे ए और सी। तो 160 से 180 और 160 से 200, तो जो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो सी है, 160 के एमपीएच अपग्रेडेड टू 200 के एमपीएच। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी रनिंग स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड अगर एलएचबी कोच की बात करें तो वो 160 के एमपीएच है, लेकिन इसको 200 के एमपीएच तक बढ़ाया जा सकता है, ये इसका मतलब है। एक चीज और हम इसमें यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि दो चीजें आपको पता रहती है हमेशा, कि इसकी रनिंग स्पीड क्या है और इसको बढ़ाया कहाँ जा सकता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता, बहुत कम लोगों को पता होता है कि इसकी टेस्टेड स्पीड क्या होती है। अगर उन्होंने टेस्टेड स्पीड पूछा और आपने अगर इसको यहाँ पे सी ऑप्शन पर टिक कर दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। तो जो इसकी जो रनिंग स्पीड है 160 के एमपीएच है, और जो टेस्टेड स्पीड है वो 180 के एमपीएच है। दोस्तों जब भी ट्रायल किया जाता है तो 180 के एमपीएच पे किया जाता है। तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया कि अप्रोक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोचेस। तो अप्रोक्स राइडिंग इंडेक्स की बात करें तो ये 2.5 होता है। ये होता है दोस्तों अप टू 160 के एमपीएच। ये राइडिंग इंडेक्स की अगर बात करें, स्पीड की अगर बात साथ, लेकिन जनरली हम इसको ही अप्रोक्सीमेट यहाँ पे इन्होंने वर्ड लगा है, तो ये 2.5 इज द करेक्ट आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगर हम दोस्तों अगले प्रश्न को देखें तो इसमें पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पिवोट्स, जो दो सेंटर पिवोट थे उसके बीच की जो डिस्टेंस कितनी होती है, तो वो होती है 14,900 mm। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रॉस लोड एंड बोन कंडीशन, मतलब जो कितना जो डिफरेंस है वो बफर की हाइट में अपन ले जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर 75 mm से ज़्यादा डिफरेंस अलाउड नहीं है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है द कैपेसिटी ऑफ एक्सल ऑफ एलएचबी कोचेज। तो यहाँ पर जो एक्सल की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 16.25 टन, ना कि 16 टन। बोलने में 16 टन आता है, लेकिन ये एक्चुअली में 16.25 टन होती है। ये जो पहले क्या था, आईसीएफ और एलएचबी में अलग अलग था। आईसीएफ में जो नॉन एसी कोच थे उसके लिए अलग था, लेकिन अभी जो ये एक्सल की कैपेसिटी जो इन्होंने दी है वो 16.25 टन होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर हम बात करें व्हाट इज द डायमीटर ऑफ व्हील एक्सल ऑफ एलएचबी कोचेज, तो उस डायमीटर की बात करें तो 170 mm उसका डायमीटर होता है। दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो आपको प्रश्न डिस्कस किए गए हैं वो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, और मैं जल्दी ही एक और लगातार ये सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम एयरबैग सिस्टम
और कोर्स से रिलेटेड कोर्स जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे कवर करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।